शुभ प्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालाती चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज का शिक्षण बिंदु मैंने लिया है 5वीं कक्षा का 7वां पाठ। 5वीं कक्षा का 7वां पाठ है विशेषण। तो विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उसके गुण दोष, संख्या इत्यादि की बात बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। चलिए हम पुस्तक पर केंद्रित करके उसके उदाहरणों से और अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। तो केंद्रित करते हैं कैमरे को पुस्तक। ये विशेषण है, एडजेक्टिव कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। यहाँ एक पैराग्राफ है, ये एक अनुच्छेद है, इसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो रंगीन शब्द हैं वो अपने बाद आने वाले शब्दों, जो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसके गुण दोषों को बताते हैं। जैसे सुंदर चित्र, यह बहुत सुंदर चित्र है। नीले नीले आसमान में काले काले बादल हैं, बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। छोटा बच्चा एक तरफ खड़ा है, लंबी सी एक लड़की रंगीन छाता लिए झुकी हुई है। वह कागज़ की कुछ नावें पानी में तैरा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप जब प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो विशेषण शब्द होगा। जैसे चित्र कैसा है तो सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण हुआ। सुंदर चित्र की विशेषता, उसके गुण दोष को बता रहा है। आसमान कैसा है? नीला है। बादल कैसे हैं? काले हैं। बूंदें कैसी हैं? नन्ही हैं। बच्चा कैसा है? छोटा है। लड़की कैसी है? लंबी है। लड़की कितनी है? एक है। छाता कैसा है? रंगीन है। नावें कितनी हैं? कुछ हैं। तो कैसा, कैसे, कैसी, कितनी, ये प्रश्न लगाकर जो उत्तर आप पाएंगे वो विशेषण शब्द होंगे, और वो जिसकी विशेषता बताते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में विशेष्य है आसमान, तो विशेषण हुआ नीला। विशेष्य है बादल, तो विशेषण हुआ काले। जैसे काले बादल, तो बादल हो गया विशेष्य, और इसकी विशेषता बताते हैं काले, तो काले हो गया विशेषण। इस विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गुणवाचक क्या है? तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। वो शब्द जो है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर चित्र, चित्र की विशेषता बताता है तो सुंदर विशेषण हुआ और चित्र विशेष हुआ। नीला विशेषण हुआ और आसमान विशेष्य हुआ। काले विशेषण हुआ और बादल उसका विशेष्य हुआ। नन्ही विशेषण हुआ और बूंदें उसका विशेष्य हुआ। ऐसे छोटा बच्चा, लंबी सी लड़की, ये सब चीज़। तो अतः ये गुणवाचक विशेषण है। कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हाथी बहुत बलवान और बुद्धिमान प्राणी है। तो बलवान और बुद्धिमान किसके लिए उपयोग में लाया गया? हाथी के लिए। तो हाथी तो हुआ विशेष, लेकिन बलवान और बुद्धिमान ये हुए विशेषण। चालाक लोमड़ी वहाँ आई, तो लोमड़ी विशेष और चालाक उसका विशेषण। मेहनती व्यक्ति सफल होता है, तो व्यक्ति हुआ विशेष और मेहनती हुआ विशेषण। विशेषण के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न पूछिए, उसके उत्तर में जो शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे खट्टा आम, कैसा आम? तो खट्टा, तो आम हुआ विशेष और खट्टा हुआ उसका विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की गिनती के विषय में बतावें वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 1 लड़की, 10 बालक, तीसरा घर, 5 केले, कुछ अनार। ये अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होगा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित।
जैसे 5 केले, तो ये 5 निश्चित संख्यावाचक हो गया। लेकिन कुछ अनार में कुछ जो है अनिश्चित, इसकी गिनती कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। दूसरा स्थान, पहला दिन, 5 गलतियाँ कुछ छात्र, तो ये दूसरा, पहला, 5 ये निश्चित संख्यावाचक है और कुछ अनिश्चित संख्यावाचक है। तो निश्चित संख्या, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक हैं, जैसे 5, पहली। और जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हैं, जैसे कुछ लोग, कई कमरे, कुछ और कई। अब आ गए, अब पढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, इसमें भी संख्या होती है लेकिन वो संख्या गिनी नहीं जाती है, उसको नाप तौल किया जाता है, तो वो परिमाणवाचक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तौल बताएं वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ी सी खीर। अब दूध को आप गिन नहीं सकते, उसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। थोड़ी सी खीर, खीर को गिना नहीं जाता। 2 किलो चीनी, चीनी को काउंटिंग नहीं की जाती, गिना नहीं। 3 मीटर कपड़ा, कपड़ा गिना नहीं जाता बल्कि नापा जाता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु की माप तौल होती है। जैसे तुम 2 किलो चावल, 1 गिलास पानी, 200 गज जमीन, 2 किलो लड्डू, थोड़ी चीनी। तो ये इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जहाँ पर गिनती निश्चित हो तो वो, जैसे निश्चित परिमाणवाचक कौन होगा, जिन शब्दों से निश्चित माप तौल का पता चले वो निश्चित, जैसे 5 लीटर, 4 मीटर। और जिन शब्दों से अनिश्चित, जिन शब्दों से निश्चित परिमाण माप तौल का बोध नहीं होता वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे कुछ लड़कियां, थोड़ा नमक, यहाँ काउंटिंग नहीं है इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है? संख्यावाचक में गिनती होगी, परिमाणवाचक में नाप तौल होगा। ये मुख्य अंतर। जैसे 5 केले ये संख्यावाचक हुए और 5 मीटर कपड़ा ये परिमाण, क्योंकि केला को आप गिन सकते हैं, कपड़ा को आप तौलते हैं या नापते हैं मीटर की संख्या। अब पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जहाँ सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में आएगा तो वो सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन जब सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताएगा, सर्वनाम संज्ञा से पहले ऐसे भी आता है लेकिन वो विशेषता अगर नहीं बताता है तो विशेषण नहीं है। लेकिन अगर वो पहले आकर विशेषता बताता है किसी संज्ञा की तो वो सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, वो सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसी साइकिल से रेस की, साइकिल की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ इस जो है, इसी, ये सर्वनाम है लेकिन यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। यह बालिका, बालिका की, किसी खास बालिका की बात विशेषता बता रहा है। इस विद्यालय, यह कमीज, यहाँ पर ये जो इसी, यह, इस, यह, ये सब विशेषता को बता रहे हैं तो इसलिए विशेषण है। लेकिन जो भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा वो सभी विशेषण नहीं होगा। क्यों? संज्ञा से पहले आने वाला प्रत्येक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ उदाहरण देखिए, वह विद्यालय में पढ़ता है, वह विद्यालय बहुत पुराना। यहाँ पर वह विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ जो वह है वो विद्यालय के बारे में कुछ नहीं बता रहा है बल्कि वो एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो विद्यालय में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वह विद्यालय बहुत पुराना है, यहाँ किसी खास विद्यालय को इंडिकेट कर रहा है वह से, इसलिए यहाँ पर जो वह, ये वाला वह जो है वो सर्वनाम है, किसी व्यक्ति को बता रहा है। लेकिन ये वाला वह विशेषण है क्योंकि वो विद्यालय की विशेषता बता रहा है, विद्यालय की खासियत बता रहा है। तो एक संज्ञा के साथ एक से अधिक विशेषण भी प्रयोग किए जा सकते हैं पर वे परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए। जैसे एक ही व्यक्ति नालायक और बुद्धिमान दोनों नहीं हो सकता, तो यहाँ नालायक और बुद्धिमान एक दूसरे का विरोधी नहीं है, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अब हम कुछ प्रश्न उत्तर इसके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा पर किन प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न किया जाता है? तो
कैसा, कैसे, कैसी, कितनी आदि शब्दों से किया जाता है। प्रश्न की विशेषण तथा विशेष्य की परिभाषा बताइए। तो यहाँ दूसरे नंबर में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर जैसे नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण पद रेखांकित करके उनके भेद का नाम लिखिए। तो यहाँ जो विशेषण है मैंने उसको रेखांकित कर दिया है, और ये कौन सा विशेषण है वो यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। फिर यहाँ ऊपर चित्र देखकर उनके बारे में दो विशेषण लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो रेखांकित विशेषण शब्द हैं वो पदों की संख्या निश्चित है या अनिश्चित। ये निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। फिर रेखांकित पदों की परिमाण निश्चित है या अनिश्चित। तो यहाँ रेखांकित पदों का परिमाण ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद इन वाक्यों को ठीक करके लिखना है। इनके विशेषण ठीक ढंग से नहीं लगाए गए हैं, मैंने ठीक ढंग से लगा के इनके विशेषणों को लिख दिया है। ठीक ढंग से इनके विशेषणों को लिख दिया है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ जो रेखांकित विशेषण हैं, इन कविता में विशेषणों को रेखांकित करना है तो मैंने कर दिए हैं। और यहाँ ऊपर से चुनकर विलोम विशेषण शब्द लिखना है, अपोजिट एडजेक्टिव्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर से चुन के, ये आप देख लीजिए। और यहाँ कुछ करके करना है तो मैंने ज़्यादातर तो इसमें कर दिए हैं, ऊपर से ऊपर फिलअप भी करना है, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे। ये 3 और 5 में कुछ शंका है, कुछ डाउट है, उसको मैंने अभी छोड़ दिया है, इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसको बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए, ताकि तत्काल जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो इसकी सूचना आपको प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।